आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 6 से 9। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। आज का दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20 से 24 27। मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं। इसीलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूं। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूँ। मैं तो चला जाना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है। किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। आप लोग एक बात पर ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसीलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरी दाखबारी में जाओ। संध्या होने की पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने उन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे।